जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में छठे भाव में स्थित बृहस्पति जातक को क्या फल प्रदान करेगा। देखिए, हम जानते हैं कि ये जो बृहस्पति है ये भाग्येश भी है और व्ययेश भी है। भाग्येश के कारण इसमें पॉजिटिवनेस होगी और व्ययेश होने के कारण इसमें निगेटिविटी भी होगी। और ये बृहस्पति जब छठे भाव में जाएगा जो कि बुध का घर है, तो क्योंकि छठा भाव झगड़े, झंझट, शत्रु, रोग और ऋण से संबंधित होता है, तो यहाँ पर ये बृहस्पति जो होगा ये झगड़े झंझटों से इसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन भाग्येश होने के कारण झगड़े झंझटों से इसको लाभ भी होगा और इन झगड़े झंझटों से ही ये भाग्य की उन्नति करेगा। और कई दफ़े हम ये सोचते हैं कि भाई झगड़े झंझटों से भाग्य की उन्नति कौन कर सकता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जैसे वकील हैं या पुलिसमैन हैं, तो इनकी नौकरी, इनका कार्य ही झगड़े झंझटों को सुलटाना होता है। उनका रोजगार ही इस तरह का है। तो हो सकता है इस तरह के कार्य करें ये जातक और उससे अपने भाग्य की उन्नति करें। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो बृहस्पति है इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो 10वें भाव में है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 10वें भाव के, क्योंकि 10वें भाव में जो राशि है वो शनि की राशि है और शत्रु की राशि है और दूसरा बृहस्पति की नीच राशि है। क्योंकि दोनों नेगेटिव पॉइंट हो गए कि एक तो शत्रु का घर है और दूसरा बृहस्पति की नीच राशि है, इसलिए 10वें भाव के फल ये बृहस्पति अच्छे प्रदान नहीं करेगा। 10वां भाव जो होता है पिता से संबंधित होता है, सरकार से संबंधित होता है और जो सरकार से संबंधित जो कारोबार होते हैं उससे संबंधित होता है। इसलिए इनसे संबंधित फल इस जातक को अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ से इस बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो द्वादश भाव में पड़ रही है, खर्च के भाव में पड़ रही है और अपने ही घर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए इस जातक का खर्चा अधिक रहेगा और खर्चे से थोड़ा बहुत परेशानी भी होगी। लेकिन जो बाहर के स्थान हैं, खास तौर से विदेश वगैरह जो भी है, उन स्थानों से इसको मदद प्राप्त होती रहेगी। और इस बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो धन कुटुंब भाव में है। धन कुटुंब भाव में जो राशि है वो शुक्र की है और शुक्र सामान्य शत्रु होता है बृहस्पति का। इसलिए धन कुटुंब से संबंधित जो फल हैं वो इस जातक को मध्यम मध्यम प्राप्त होंगे। मध्यम इसलिए क्योंकि ये बृहस्पति जो है भाग्येश भी है, इस वजह से कुछ पॉजिटिवनेस थोड़ी बहुत रहेगी। हालांकि बेस होने के कारण उसमें कुछ कमी आ जाएगी और जो कुटुंब के सदस्य होंगे उनसे इसका तालमेल सामान्य रहेगा और धन संग्रह करने के लिए ये प्रयास काफ़ी करेगा। लेकिन जो सफलता इसको धन संग्रह में प्राप्त होगी वो सामान्य ही प्राप्त होगी। और ये ज़रूर होगा कि इसका बाहर के जो लोग हैं उसको कुछ ना कुछ मदद प्रदान करेंगे और जिससे ये अपने जीवन का संचालन करेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।